हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग जो लास्ट लेक्चर में सॉल्ट हमारा रह गया था, हम लोग उसको आज यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग सॉल्ट पढ़ चुके हैं, बस एक जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया में उदासीनीकरण की प्रक्रिया में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट। कैसे प्राप्त होता है भाई? तो जब अम्ल जो है क्षारक से अभिक्रिया करता है तो साथ में क्या बनाता है हमारे पास? लवण और पानी। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, एक आध रिएक्शन देख लो। जैसे HCl जो है, मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो NaCl हमारा बन गया लवण, और पानी क्या हो जाएगा हमारा? H2O। जैसे HNO3 है मान लो, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है KNO3 और क्या रिलीज कर देता है? H2O। ठीक है, कभी कभी गाइस यहाँ पर लवण तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, हम लोगों को मालूम है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया में किस तरीके से हमारा लवण और पानी बनता है। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि भाई अम्लीय और क्षारीय मूलक, ठीक है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल पूछ लेता है। तो एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे ये सॉल्ट है हमारा KNO3, इसमें आयन्स कौन कौन से हमारे पास है? K+ आयन और एक क्या है हमारा? NO3- आयन। समझना एकदम ईजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब K+ आयन किससे मिला है तो देखोगे तो ये मिला है हमको क्षार से, तो जो K+ होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? क्षारीय मूलक। क्या हो जाएगा? क्षारीय मूलक। NO3 हमको किससे मिला है? एसिड से। किससे मिला है? एसिड से, है ना भाई? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अम्लीय मूलक। बस यही है हमें, ठीक है, याद रखना। ओके, सिंपली याद रखना, एक है एसिड और एक क्या है आपका? बेस। एक होता है प्लस और एक क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो जो ए है आपका वो होता है माइनस, और जो बी होता है वो क्या होता है आपका? प्लस, है ना? एसिडिक हमारे माइनस वाले होंगे और बेसिक हमारे प्लस वाले आएंगे। ठीक, समझ आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको आप लोगों को याद रखना है, वो है अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा। ठीक है, एसिड रेन। तो याद रखना, जब भी वर्षा का जल जिसका pH 5.6 से अगर कम हो जाए तो उस जल में उपस्थित पानी अम्लीय हो जाएगा, और उस अम्लीय पानी वाले वर्षा को हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल वर्षा बोलेंगे। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है भाई? तो H2SO4 है और HNO3 है। अगर इनकी अधिकता हो जाए तो ऑलरेडी आपका जो पानी का pH है वो 5.6 से कम हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? हमारा अम्लीय वर्षा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अभी कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिसको हम लोग आसानी से पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ छोटा सा, जब भी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो लवण हम लोगों को मिलेगा वो कैसा मिले? हमको उदासीन मिले। ठीक है, अब इसके 3 से 4 कंडीशंस भी हो सकते हैं। देखो कैसे कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है, हमको मालूम है, अगर मैं यहाँ पे एसिड लिखूँ, ठीक है, तो एसिड में 2 टाइप के एसिड है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है ना? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा लवण, जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अगर वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो भी हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। मतलब एसिड और बेस की क्वालिटी अगर सेम सेम है तो हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस रिएक्शन करे तो हमको, देखो अब स्ट्रॉन्ग क्या है यहाँ पे? एसिड, तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। और अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करें तो हम लोगों को बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्ट होता है, जो लवण होता है, वो तीनों प्रकृति का होता है। उदासीन भी होता है, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। ठीक है, अम्लीय भी होता है और क्षारीय, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना गाइस, ये वही लिखा हुआ है कि लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बताना आप लोग। नींबू के रस में क्या होगा? तो नींबू का रस हम लोग को मालूम है एसिडिक होता है, तो H आयन ज़्यादा और OH आयन क्या हो जाएगा? कम। ऑप्शन नंबर ए। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो हम लोगों को मालूम है लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। प्रबल अम्ल नहीं है बोला है तो याद रखना एसिटिक एसिड है। उदासीन अम्ल का pH मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, उदासीन विलयन का पूछा है ना। ओके, अगला पूछा है, सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन हो रहा है,
उसे किसकी आवश्यकता है, तो दुर्बल क्षार की, याद रखना। दंत क्षय होने का कारण कब होगा, जब 5.5 से कम हो जाएगा। किस लवण की प्रकृति अम्लीय है, तो अम्लीय कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखो NaCl तो न्यूट्रल है, कई बार यूज कर लिया हम लोगों ने, है ना। ये भी आपका न्यूट्रल है, ये भी आपका न्यूट्रल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये कब बनता है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl होता है, वीक बेस में NH4OH होता है, ठीक है। तो ये क्या बना रहता है आपका NH4Cl। ओके, ध्यान रखना, समझ गए। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हो गया हम लोगों के क्या क्वेश्चंस। चलो ये क्वेश्चंस को करते हैं थोड़ा सा। कुछ पीएच आप लोगों को यहाँ पास दे रखा है। पीएच का मान निम्नलिखित है, सारणी में किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय है। तो देख लो, जिसका 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होता है आपका क्षारीय, जो 7 से कम होता है वो क्या होता है हमारा अम्ल, और जो 7 होता है वो क्या होता है हमारा उदासीन। ठीक, तो दिख रहा है कि जो 7 है वो क्या है हमारा न्यूट्रल, ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिक, ये क्या हो जाएगा हमारा एसिडिक, ये भी क्या होगा एसिडिक, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिक। ठीक, बना लोगे, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया हमारा, और रह गया है क्या, ठीक है। अब बाकी को हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पास नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पास क्या हो जाता है खत्म। एसिड भी पढ़ लिया, बेस भी पढ़ लिया, और सॉल्ट भी पढ़ लिया, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से हम लोग सिलेबस की तरफ फिर से चलते हैं, क्योंकि जब तक सिलेबस का हम लोगों को नहीं रहेगा हम लोग पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो देख सकते हो हमारा अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर था यहाँ पास क्या हो जाता है खत्म। 2 वीडियो में ये चैप्टर हमारे क्या हो गया खत्म। इसमें एक वीडियो शायद 44 मिनट की है और दूसरी जो है ऑलमोस्ट 8 मिनट से बन रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में हमारा एक चैप्टर जो है क्या हो गया है गाइस कंप्लीट। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। जिसको अपन क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स में 30 तक के एलिमेंट्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 30 से ज़्यादा हम लोगों का इस लेवल पे तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।